वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। इट्स पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इस वक्त दूसरा दिन जो है वो जारी है। एज यूजुअल आखिरी लम्हा चल रहे होते हैं जिस वक्त हम लाइव आते हैं, बट अ गुड डे फॉर पाकिस्तान। रन ज़रा थोड़े से ज़्यादा बन गए, उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन जो हमारे चैम्पियन हैं छोटे से 16 साल के एहसान रमज़ान, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र, वो कहते हैं ना छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े। ये सारी डिस्कशन यहाँ होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। वैसे मैं आज ना अपने दोनों लड़कों को घर में ये बता कर आया हूँ कि यार, क्योंकि मेरा बड़ा वाला इज़ 15, ही इज़ जस्ट अ ईयर, आई मीन दिस बॉय इज़ जस्ट अ ईयर ओल्डर एंड ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन इन स्पोर्ट। हम ज़ाहिर उसके हवाले से बात कर चुके हैं, बट वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड। हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि लाहौर से हमें स्टूडियो से ज्वाइन करें। लेकिन ऑफ कोर्स व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर 16? यार मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं, मैं जब 16 साल का था उस वक्त एक नई नई बला आई थी दुनिया में जिसका नाम था इंटरनेट। एंड आई वाज वेस्टिंग माय एंटायर लाइक माय टीनेजर्स इन दिस MIRC चैट एंड व्हाट नॉट, पता नहीं क्या क्या हुआ करता था। बट बहरहाल एक और चीज सवेरा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था, गाड़ी में मोबाइल पे मैच भी चल रहा था एंड ऑल। We are into the third last day of the series now. Time flies, man. Seriously. और एक भी मैच का नतीजा अब तक नहीं निकला है, लेकिन I've got a very strong feeling. I think we are heading towards the result. Definitely, there's a very strong feeling for that कि result इस दफ़ा आता हुआ लगता है। बट डे 2 में जिस तरह अदील बात हुई है, ठीक है, bowling performance has been brilliant by Pakistan, but there are still many questions to be asked. When you look at Shaheen Shah Afridi and Naseem Shah bowling in tandem, और जिस तरह वो दोनों खेल रहे हैं एज अ पेयर, 4 विकेटें एक ने ली, 4 विकेटें एक ने ली, एक हेल्दी कंपटीशन दोनों में दिख रहा है। फिर मुझे एकदम से ख्याल आता है कि नसीम शाह वाज द पर्सन जो कि हारिस रऊफ के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से टीम का हिस्सा बने थे। मतलब ज़बरदस्ती लाना पड़ा था बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन। तो अब मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि क्या हमारी मैनेजमेंट, क्या हमारे चीफ सिलेक्टर, क्या हमारे बोर्ड, इनको पता नहीं होता। हम कहते हैं यू शुड हैव एन आई टू जज द टैलेंट। सो उनको अंदाज़ा नहीं है कि आपने 2 साल पहले जिस नसीम शाह को नसीम लिली बना के आपने पेश कर दिया था, एंड ही वाज सो यंग दैट ही कुड नॉट बोल टू ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, और जो हाल किया था उसका, उसके बाद नाउ ही कम्स हियर, और आप बिल्कुल एक आखिरी ऑप्शन की तरह उसको इस्तेमाल करें। लुक एट हिम, ही हैज बीन ब्रिलियंट दिस टेस्ट। नहीं, मैं तो बल्कि जो उसने ग्रीन की जो उसने बोल्ड किया है आज, आई मीन मैं उस वक्त आई वाज आउट ऑफ माय हाउस और वो मुझे उस पर पता चला, मोबाइल पे फॉलो कर रहा था मैं, तो वो लिखा था कि यार वकार यूनुस की कुछ याद दिला दी। सो आई द फर्स्ट थिंग आई डिड इज दैट, बहुत जल्दी मिलाने लगते हैं, ये तो बड़ा मसला है हमारे यहाँ। लेकिन आई रश कि मैं जहाँ था वहाँ पे सिग्नल बहुत वीक था, तो आई कुड नॉट सी द स्ट्रीम, सो आई वेंट आउट, मैंने वो बोल्ड देखा और वाकई मज़ा आ गया। उसको लाइव देखने में कितना मज़ा आया होगा। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस पाकिस्तान की जो विकेटों पे इतनी बहस हो रही है, सारे इतने साल हो गए, टेस्ट क्रिकेट प्रॉपर्ली नहीं खेली गई है, विकेटें हमारे यहाँ, आकिब जावेद ने बड़ी खुली और बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी। उन्होंने कहा था यार ऐसी विकेटें बनती हैं पाकिस्तान में, यही बनती हैं, लेकिन आपकी बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, स्पेशली आपकी फास्ट बॉलिंग, कि जो आपकी इन खामियों पे पर्दा डाल दिया करती थी। आज पाकिस्तान ने इस इनिंग में, येस आई एग्री, 391, आई वुड से 60-70 रन ज़्यादा बन गए ऑस्ट्रेलिया से। यही 300 सवा 300 तो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन अंडर प्रेशर। दिस इज़ क्लोज टू 400, जहाँ पे वो मैच थोड़ा सा अपने हक में करने में कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन जिस तरह ये बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक वो पुराने वक्तों की याद जो है वो ताज़ा हो गई। और नसीम शाह, येस एब्सोल्युटली, आई मीन उनका टीम में आपने उनको आई थिंक रिजर्व्स में भी रखा हुआ था, रिजर्व्स में थे वो। हसन अली और फ़हीम अशरफ जब इंजर्ड हुए, सो दे प्रेफर्ड कॉलिंग वसीम जूनियर एंड इफ्तिखार, और वो रिजर्व्स में ही बैठे रहे। देन लकीली उनका क्योंकि खेलना था, तो हारिस रऊफ केम इन पॉजिटिव, और उसकी वजह से जो है मौका मिला कि खेल सके नसीम। बट येस, बहुत ज़्यादा ये जब ये ख़त्म होगा टेस्ट, उसके बाद ज़रूर इस पे ज़रूर बात होगी कि क्यों नसीम शाह को इतना आपने बिल्कुल एज पे रखा हुआ था कि मजबूरतन हमें खिलाना पड़ा। एंड लुक एट द परफॉर्मेंस ही हैज़ गिवन। इसके हवाले से हम और भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी दिनों बाद मौका मिल रहा है उस्मान से बात करने का। सो उस्मान समयुद्दीन इज़ विद अस, क्रिकेट राइटर, राइट्स फॉर ESPN Cricinfo। उस्मान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सवेरा, अस्सलाम वालेकुम आपको और अदील को दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कुछ PSL की सी फीलिंग आ गई मुझे एक बार फिर से उसमें।
थोड़ा सीरियस हो जाए, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, बस सीरियस क्रिकेट बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन उस्मान, वैसे मैं थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान अच्छा ओके, मुझे ऐसे टूट की आवाज आई, थॉट वी हैव लॉस्ट हिम। मैं उस्मान अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, कि पाकिस्तान की बॉलिंग 80s में 90s में इतनी सुपीरियर रही है कि यही विकेटें हुआ करती थी, लेकिन हम आउट कर लिया करते थे टीमों को सब कुछ। अभी कुछ शाहीन और नसीम को देख के, आई नो इट्स टू अर्ली अ कंपैरिजन, लेकिन कुछ वो एक डेजा वू वाली फीलिंग तो आई होगी पाकिस्तान की सुपीरियर फास्ट बॉलिंग वाली। नहीं, ये उस टाइम की फीलिंग इतनी नहीं आई है, लेकिन आई थिंक गेम इतनी बदली है ऑब्वियसली, और ये पिचेस कुछ ज्यादा ही आई थिंक इस सीरीज में मेन टॉकिंग पॉइंट इनफैक्ट इन पिचेस ही का हो गया है कि इतनी ये स्लो लो पिचेस हैं कि आई थिंक आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग की एकदम आपने एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दी है। हसन की परफॉर्मेंसेस इस सीरीज में थोड़ा सा फ्लैट लगा है, बट दैट्स प्रोबब्ली बिकॉज उन्हें इंजरी भी थी। लेकिन आपके पास जो स्ट्रेंथ हैं, आपके पास नसीम शाह, आपके पास शाहीन अफरीदी, आपके पास हसन अली, आई थिंक उनकी स्ट्रेंथ आप थोड़ा और प्ले अप कर सकते थे। थोड़ी बहुत यादें आई, ऑब्वियसली दे वर आउटस्टैंडिंग टुडे। इस पूरी इनिंग्स में जिस तरह की पिच उन्हें मिली है, उस पे इस तरह की बॉलिंग कराना, आई थिंक कल नसीम ने बोला भी था कि ऐसी पिच पे एकदम जान, आपको फुल अपनी जान लगा के बॉलिंग करानी है। नसीम ने एक्चुअली जिस तरह की बॉलिंग कराई ना, इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जो कंट्रोल उनका, विकेटें तो ऑब्वियसली उन्होंने ली हैं 4, स्पीड भी अच्छी कराई, उनको जो उनकी कंट्रोल थी ना, एक तरह की कंट्रोल एग्रेशन जिस तरह से वो करा रहे थे, वो आई थिंक सबसे इंप्रेसिव चीज रही है। और आई थिंक उनके आप सब टेस्ट ले लें, आई थिंक 11वां टेस्ट था आज, आई थिंक प्रोबेबली इवन इंक्लूडिंग द हैट्रिक टेस्ट आप देख लें, आई थिंक ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस रही ना इन टर्म्स ऑफ द डिसिप्लिन दैट ही केप्ट, द लाइंस दैट ही हिट, जो पेस इन्होंने अपना अप रखा है, आई थिंक इट वाज प्रोबब्ली द बेस्ट टेस्ट ही हैज हैड सो फार। सो ट्रू। बिल्कुल, मगर जो है बहुत सारे सवालात उस्मान उठते हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं। इवन अभी शॉर्टर फॉर्मेट का जब स्क्वाड अनाउंस होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि चीफ सिलेक्टर इंटैक्ट ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल है फॉर सिलेक्शन और कौन सा प्लेयर अवेलेबल नहीं है। ही अनाउंसेस मोहम्मद नवाज एंड देन इवेंचुअली ही सेज नहीं जी, ही इज़ नॉट फिट अप टिल नाउ, जो कि शायद हम पहले से बात कर रहे थे कि नवाज की तो अभी तक फिटनेस की कोई खबर ही नहीं आई है और वो कैसे स्क्वाड में आ गया। बट चीफ सिलेक्टर ने जो उनको सिलेक्ट कर लिया था, उसके बाद फिर चेंज आया। सो बहुत सारी एम्बिग्विटीज बीच में ज़रूर हैं, बट हम उसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। बिफोर दैट वी हैव वन मोर गेस्ट विद अस एंड ही इज़ द यंगेस्ट क्यूएस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप अपने नाम की है और बड़े बड़े ऐसे मंजे हुए क्यूएस्ट को हराया है और खेलते चले गए, जीतते चले गए, खेलते चले गए। इनफैक्ट जब मोहम्मद आसिफ के अगेंस्ट इन्होंने जीत हासिल की, सो ही वाज सो एक्साइटेड एंड सो इमोशनल कि वो फुटेजेस भी हमारे सामने आई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन रमज़ान। एहसन, बहुत बहुत खुश आमदीद गेम सेट मैच में। ऐसा आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, बहुत बहुत खुश आमदीद। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो एहसन आपको कि आपने तो क्या मार का अंजाम दे दिया। वो कहते हैं मैं एक छोटा सा बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। 16 साल की उम्र में आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा। एहसन, ज़ाहिर है आपने पिछले साल जब आप खेले थे, जिस तरह आप पाकिस्तान में खेल रहे थे, उसी वक्त आपने बड़े खिलाड़ियों को चैलेंज करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान का, और यू लॉस्ट इन द फाइनल। एक बड़ा, आप फाइनल में आप हार गए थे, बड़ा नज़दीकी मामला वो हुआ था। लेकिन ये जब आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहे थे तो कुछ कहीं दूर वहमो गुमान में कुछ आ रहा था कि मैं यहाँ से चैम्पियन बनकर वापस आऊँगा। 16 साल आपकी उम्र थी, कभी कोई डाउट, कभी कोई शक इस तरह का हुआ था कि मैं स्ट्रगल करूंगा इस टूर्नामेंट में? जी, मेरी ये शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मेरे वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं छोटी एज में वर्ल्ड चैम्पियन बनूं। तो जब मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में क्वालिफाई किया था इंटरनेशनल के लिए, तो तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इंशाल्लाह मैं जब इंटरनेशनल में जाऊंगा तो मुझे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो सीनियर की चाहिए और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसमें अच्छा परफॉर्म करूं, वो टाइटल अपने नाम पर। ज़बरदस्त जी, और आपने बिल्कुल वो ख्वाहिश अपने वालिदैन की और अपनी पूरी की है। बट एहसन, जब आप मोहम्मद आसिफ के अगेंस्ट खेल रहे थे और जब आप जीते उनसे, तो क्या पहले तासुरात क्या थे? हमने वीडियोस तो वो देखी है, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह फील कर रहे हैं।
जी मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मुझे पता था कि कल मेरा 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन के साथ मैच है और वो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन आसिफ भाई हैं और वो एक पाकिस्तान के प्लेयर थे। मेरे लिए एक फ़ख्र की बात थी। इस चीज़ की खुशी भी थी कि कोई प्लेयर भी दोनों में से मैच विन करेगा और फाइनल में तो पाकिस्तान ही होगा। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी ये भी थी कि अगर मैं इस 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन को बीट करूँगा तो जाहिर बात है मेरे ज़हन में एक ही बात थी कि अगर मैं चैम्पियन को बीट करूंगा तो मैं चैम्पियन बनूंगा, चाहे मुझे 2 साल बाद करना पड़े चाहे आज करना पड़े। तो मेरे ज़हन में यही बात थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक चांस दिया और मैं इसे अवेल करूं ताकि मैं फाइनल में अपनी जगह बनाऊं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में टाइटल लेकर जाऊँ। ऐसे पाकिस्तान में जब कोई बच्चा होश संभालता है तो वो सबसे पहले उसके जहन में वो क्रिकेट का एक बैट होता है या वो कोई गेंद करता है, वो चलते फिरते भी कुछ शॉट खेल रहा होता है, बॉलिंग करा रहा होता है। अब अगर आप 16 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं तो फिर तो आपने तो बहुत छोटी उम्र से स्नूकर का इंतखाब किया होगा, तो आखिर स्नूकर ही क्यों, कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं? जी मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने घर में ही वो पॉइंट्स वाली स्नूकर रखी हुई थी, बिलियर्ड। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ये भी एक गेम है और वहाँ पे ही मैंने इसे देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया इसमें कि मैं ये गेम खेलूँगा। फिर मैंने एक टाइम आया कि मैंने इसे अपना पैशन बना लिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डांट पड़ती थी कि स्टडी पे फोकस करो, लेकिन मैंने इस गेम के साथ मुझे शुरू से बहुत लगाव था। तो मेरा ये एक फीलिंग थी कि इंशाल्लाह कि मैं इस गेम के लिए ही हूँ तो मैं इस गेम में कुछ करूँगा। ऐसा क्या, कौन सी एज से आपने जो है वो शुरू किया खेलना, कौन सी एज थी? क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम बार बार यही मेंशन कर रहे हैं कि आप 16 साल के हैं, उस टेबल तक पहुंचना, वो एंगल बनना, उसके लिए भी आपको हाइट चाहिए होती है। कौन सी एज से आपने जो है वो खेलना शुरू किया स्नूकर? जी 7-8 साल की तकरीबन मेरी एज होगी जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं भी खुद बहुत छोटा था। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था कि मेरी फीलिंग होती थी कि मैं अच्छा से अच्छा खेलूं। तो मेरी हाइट बहुत छोटी थी, तो मैंने एक शूज़ बनाए थे, एक वो घर के करीब ही एक शूज़ वाले थे, तो मैंने उन्हें बोला था कि आप इसके नीचे कुछ भी लगा दें कि मुझे कम से कम 3 से 4 इंच जो है वो इसके साथ सपोर्ट मिल जाए। उस्मान आप भी यू कैन ऑल्सो आस्क हिम अ क्वेश्चन। एहसन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आई एम श्योर आपके भी जहन में कुछ ना कुछ सवाल आ रहे होंगे, सो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। और एहसन में अब ये तो आपने बता दिया कि जी आपने जूते भी ऊपर कर लिए, आपने सब कुछ कर लिया। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप तो ज़ाहिर है आपको याद रहेगी, लेकिन बचपन का एक पहला मुकाबला होता है जो आप कहते हैं यार ये मैच तो मैं भूल ही नहीं पाऊंगा, जब आपने ना कोई अनएक्सपेक्टेड किसी को हरा दिया और आप कहें यार मैं एक बड़ा प्लेयर आज मैं फील कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड चैंपियन के फाइनल की बात नहीं कर रहा, गली मोहल्ले में अपने क्लब में कोई याद है ऐसा मैच जो पहला मैच आपने कहा यार मैं छा चुका हूँ? जी मुझे एक टूर्नामेंट हुआ था, वो घर के करीब में, ये क्लब्स का टूर्नामेंट था। तो मैंने जब वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया तो पहली बार वो 6 रेड टूर्नामेंट था, तो मैं उसमें काफ़ी अच्छा मैं खेल रहा था। तो मुझे जब भी चांस मिलता था मैं 6 रेड के साथ क्लियरेंस कर देता था। तो वो टूर्नामेंट भी मैंने विन कर लिया, तो वहाँ पे जो मेरा फील था वो बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे एक उम्मीद थी कि जिस तरह ये टूर्नामेंट में मैंने परफॉर्म किया है तो इंशाल्लाह माजी में अगर मुझे कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह उसमें भी कुछ कर सकता हूँ। उस्मान आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं एक्चुअली एक सवाल पूछना चाह रहा था। ऐसे पाकिस्तान में इतने सारे लोग एमेचर लेवल पे खेलते हैं स्नूकर, हमने भी बड़े होते हुए खेला है, बहुत ही फारिग प्लेयर थे मगर थोड़ा बहुत खेला। बहुत सारे लोग खेलते हैं मगर एक्चुअली एक प्रोफेशनल लेवल पे आना कितना मुश्किल होता है, टू मेक अ लिविंग, कि आप रह रहे हैं, आप खेल रहे हैं स्नूकर फुल टाइम, कितना मुश्किल है पाकिस्तान में इस स्पोर्ट में एक प्लेयर बनना? जी ये एक बहुत टाइम मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं बताना चाहूँ तो ये बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं थे, मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि ये एक ऐसी एज थी कि अगर कोई भी अगर बच्चे को क्लब में देखे तो वो सबसे पहले यही बोलता है कि ये ख़राब हो जाएगा, तो अगर ये स्टडी नहीं करेगा या कोई काम करे स्टडी करे, ये कौन सी कोई गेम है जिसमें कुछ होगा। तो ये एक बहुत मुश्किल टाइम होता है। मैं यही जो दूसरे मेरे जूनियर प्लेयर्स हैं, कोई बच्चा कोई भी गेम खेल रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी इंसान अगर आपको कुछ कह रहा है तो उसकी आप सुने, माने अपनी दिल की, और इंशाल्लाह आप लगन के साथ और अपने साथ मुखलिस होके एक टारगेट बना के मेहनत करें तो एक टाइम आएगा कि जो लोग आपको गलत कह रहे हैं तो वही आपको अच्छा कहेंगे कि आपको हम पे प्राउड है कि आपने ये काम किया। एहसन आप जो हैं, अभी आपने मेंशन किया कि आपके वालिदैन अब आपके साथ नहीं हैं,
कोई ख़ास चीज़, मतलब जब आपने जीता वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उस वक्त कोई ऐसी ख़ास मोमेंट, कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो शायद आप उस वक्त चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से कम्युनिकेट कर सकते थे? मैं ऐसा टाइम दूंगी इस चीज़ के लिए कि आप कुछ ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप कहना चाहते होते अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, अपने वालिदैन से कोई बात करना चाहते होते, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगी इस चीज़ के लिए। आप सोचें कि आप कौन सा ऐसा मैसेज देना चाहते थे अपने वालिदैन को। एक ब्रेक पर हम जाएंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सुनेंगे एहसन रमज़ान, द यंगेस्ट क्यूएस्ट पाकिस्तान के जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपने नाम की है, वो अपने वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी एहसन रमज़ान से, दी यंगेस्ट पाकिस्तानी क्यूएस जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप अपने नाम की है। और एहसन हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ उस्मान समीउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है। एहसन से जाने से पहले मैंने पूछा था एहसन, क्योंकि आपने अभी मेंशन भी किया और हमें पता है कि आपके वालिदैन आपके साथ नहीं है, हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। अब कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीज़, जब आप जीते ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप तो होता है ना, एकदम से सबसे पहली चीज़ आती है कि ये मैं कहता अगर मेरी अम्मी या मेरे अब्बू जो है वो हयात होते, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहते हैं उनसे? जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो जिंदा थे तो मैं एक बार एक टूर्नामेंट के फाइनल में था। तो मैं जब घर वापस आया था तो मैंने बोला था कि मैं टूर्नामेंट के फाइनल में हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर क्या हो, फाइनल में तो बहुत से लोग आ जाते हैं, जिस दिन टूर्नामेंट जीत जाओगे उस दिन हमें आके बताना। तो जब मैं वर्ल्ड कप में के फाइनल में था तो मेरे अंदर यही फीलिंग थी कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट मैं जीत जाऊँगा और वो ऊपर से भी देख लेंगे, और इंशाल्लाह मैं जब वापस घर जाऊँगा तो उनकी कब्र पे जाके ये कप रखूँगा और बोलूँगा कि मैं आज टूर्नामेंट जीत गया। माशाल्लाह जी, आई एम श्योर दे बहुत आप पे फ़ख्र कर रहे होंगे वो। एहसन, वर्ल्ड चैम्पियनशिप तो आप जीत गए थे, लेकिन उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप भी हुई थी जिसमें हम पाकिस्तान अपनी वो कारकर्दगी दोहरा नहीं सका। तो उसमें क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हो गई हमसे वहाँ पे? जी, मैं यही मुझे क्योंकि बाकी सजाद भाई भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, तो वो जो टूर्नामेंट जिन्होंने डिफेंड किया आमिर सरकोश, वो भी उनसे मैच लूज़ कर गए थे। तो आसिफ भाई भी सेमीफाइनल लूज़ किए थे, तो मैं प्री क्वार्टर ही लूज़ कर गया था क्योंकि मेरी ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए इंटरनेशनल। तो चैम्पियन बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मुझे कभी कॉल आ जाती थी, कभी किस चीज़ के लिए, कभी किस चीज़ के लिए, और फोकस नहीं हो रहा था मेरा, मेंटली भी मैं गेम में नहीं था। और फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एडजस्ट हो जाऊं, तो कुछ करूं, इसमें मेरी फीलिंग यही थी कि कुछ करूं। फिर भी मैं प्री क्वार्टर में पहुंच तो गया था, लेकिन जब मैं मैच खेल रहा था तो मेरे जो नाक से ब्लड आना शुरू हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं मैच में वापस आने की कोशिश की। लेकिन वो काफ़ी अच्छा प्लेयर था, नो डाउट वो बहुत अच्छा प्लेयर था, और उसने फाइनल भी खेला, तो वो रनर अप था एशिया का। तो पार्ट ऑफ गेम, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे टूर्नामेंट है और वर्ल्ड गेम में भी मेरा नाम है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेडल लेकर आए इंशाल्लाह। बिल्कुल एहसन, और आपके लिए सारी दुआएं हैं। जाते जाते बस ये कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं अगले आने वाले 5 सालों में? एहसन रमज़ान खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह मैं कोशिश मेरी यही है कि आने वाले 5 नहीं, कम से कम 3 साल मैं यहाँ से प्रो सर्किट में चला जाऊँ, प्रोफेशनल। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रो सर्किट में जाके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आज तक वहाँ से कोई मेडल नहीं लेकर आया, और अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की हिम्मत दें कि मैं वहाँ से मेडल लेकर आऊँ पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी सबकी गेम सेट मैच की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी गुड लक, एंड आई होप कि आप बहुत ज़्यादा सक्सीड करें आगे ज़िंदगी में और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सो ये हमारी कॉन्वर्जेसन हो रही थी पाकिस्तान के यंगेस्ट क्यूएस जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप अपने नाम की है। बड़े बड़े क्यूएस को हरा के जो है ये 16 साल के छोटे से एहसन जो है उन्होंने ये जीत हासिल की है। सो ऑल आर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम।
और अब वापस अपना ज़रा हम फोकस शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की तरफ, बात करते हैं वापस क्रिकेट के ऊपर। और जहां हम यंगस्टर्स की बात करें, हाँ एहसन जितना यंग तो नहीं, बट अब्दुल्ला शफीक इज़ प्रिटी यंग इन द सर्किट। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक इस वक्त खेल रहे हैं, इट्स लाइक द यंगर मोस्ट ऑफ द टीम एंड द सीनियर मोस्ट ऑफ द टीम। दोनों पार्टनरशिप बना के इस वक्त जो है वो क्रीज पे मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक और अजहर अली। इसके हवाले से हम फर्दर ऑन डिस्कशन करेंगे। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करें। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 2 का हुआ इख्तिताम, पाकिस्तान 90 for 1। एंड गोइंग बैक टू उस्मान से पूछा जाए, उस्मान 391 ऑन द सरफेस, आपको लगता है कि कुछ थोड़ी सी चूक हो गई? जहां हमने एडवांटेज उठा लिया था, आज हमें जल्दी आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। नहीं, कोशिश तो करी है आई थिंक, मगर यहाँ पे आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, दोनों ने पार्टनरशिप बड़ी अच्छी। कैमरन ग्रीन स्पेशली आई थिंक हम लोग नसीम शाह की तारीफ कर रहे हैं, उसी तरह से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में कैमरन ग्रीन की तारीफ होती है एज एन ऑलराउंड प्रोस्पेक्ट। बहुत सालों से उनके पास ऐसे जेन्युइन ऑलराउंडर, बहुत सालों से हमने गेम में नहीं देखा। बेन स्टोक्स एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, मगर बहुत सालों से हमने भी नहीं देखा इतना एक जेन्युइन ऑलराउंडर जो बॉल के साथ भी इम्पैक्ट करता है और बैट के साथ भी। और आज आई थिंक इट वाज प्रूफ of how good a player he is। और एलेक्स कैरी अगेन वो भी मुझे याद आई थी एक्चुअली सुबह में, जब इन्होंने पहले लंच सेशन में अपनी विकेट नहीं दी और जिस तरह से खेल रहे थे, याद आ रही थी वो कितनी बार पहले, आप लोग को भी याद होगा, आप दोनों का आई एम श्योर, हर बार पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में आता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 4-5 विकेट डाउन थी, मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ में आ जाता था और फिर एडम गिलक्रिस्ट और या एंड्रू साइमंस या डेमियन मार्टिन, उनकी कोई पार्टनरशिप लग जाती थी और वो मैच आपसे अचानक से ले जाते थे। उसी तरह से ये पार्टनरशिप भी आई थिंक एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी कराई, बुरी नहीं कराई थी। ऑब्वियसली आई थिंक इस पिच पे सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली स्पिनर्स ने काफी स्ट्रगल करा है, मगर आई थिंक नसीम ने, शाहीन ने कुछ हद तक, हसन ने एक थोड़ी सी डिसिप्लिन बॉलिंग कराने की कोशिश करी थी, बट द बैटिंग वाज जस्ट टू गुड आई थिंक। और जैसे ही उनमें से एक आउट हुआ तो आपने देखा उसके बाद के नए बैट्समैन के लिए रिवर्स स्विंग जब थोड़ी सी हो रही थी तो काफी मुश्किल हो गया था इस पिच पे। उस्मान, इमाम गॉट ऑफ टू अ ब्रिलियंट स्टार्ट इन द सीरीज और ज़ाहिर है फॉर आर्गूमेंट से कहा जा सकता है कि बहुत ही फ्लैट ट्रैक्स थे, डेड विकेट थी, उस पर उसने रन स्कोर कर लिए, बट उसके बाद से ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स मोर और लेस। इमाम का करियर कुछ ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। सो वो फिर डिस्कशन एक बार आता है फिर से कि जी शान मसूद वाली जगह थी ये, इमाम आ गए यहाँ पे। इमाम के बारे में क्या कहेंगे वैसे? हम लोग पाकिस्तान में अमूमन बहुत जल्दी भूल जाते हैं परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स देते हैं। मैं मानता हूं कि पिंडी की पिच थी, उस पे बहुत सारे लोगों ने रन बनाया है, लेकिन आपको फिर भी उसी पिच पे रन बनाना होता है। एज अ ओपनर आई थिंक रिस्क हमेशा हाईएस्ट रहती है किसी बैटर की। न्यू बॉल जैसी भी पिच हो, न्यू बॉल पे थोड़ा बहुत कुछ होता है, तो यू हैव टू बैट वेल टू स्कोर दोज रन्स अगेंस्ट अ वर्ल्ड क्लास अटैक। तो इमाम को वो क्रेडिट देना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा, आई नो शान मसूद का फॉर्म बहुत अच्छा रहा है हर फॉर्मेट में, ना सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट में मगर रेड बॉल में भी रन बना रहे थे। आई थिंक मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इमाम, जहां तक मुझे याद है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की टूर पे गए थे, वहां खेला नहीं था, बट ही वाज देयर एज द बैकअप ओपनर। तो आई थिंक उस तरह से, उस लिहाज से उनकी जगह बनती थी, उनकी अपॉर्चुनिटी बनती थी अगली। अगर आबिद अगर नहीं खेलता, बिकॉज अदरवाइज वुड हैव बीन आबिद एंड अब्दुल्ला, मगर आबिद अब ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं खेल पा रहे हैं, तो आई थिंक इमाम का बनता था। उन्होंने पहले टेस्ट में रन्स बनाए, बहुत सारे रन्स बनाए, 2 सेंचुरी मारी। उसके बाद से आप अगर इतनी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर you deserve a run of a few test matches। और मैं ये भी कहूंगा कि he is coming up against some of the best fast bowlers in the world, especially Cummins जो हैं, वो तो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। उनसे बेहतर अभी आई डोंट थिंक किसी कंडीशंस में उनसे बेहतर अभी कोई बॉलर है नहीं। और जिस तरह से उन्होंने वर्कआउट करा है इमाम को, स्पेशली आज जिस तरह से आउट करा है, उससे जाहिर होता है कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं। तो आई वुड होल्ड जजमेंट ऑन इमाम राइट नाउ। शान ऑब्वियसली रन
बनाया है, शान ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अल्टीमेटली आप एक टीम में 11 ही को पिक कर सकते हैं। तो सेलेक्टर्स ने सोचा कि भाई इमाम को चांस उसका बनता है, इसीलिए उसे पिक कर रहा है। पहले टेस्ट में इमाम ने रन बनाए हैं, तो उसके बाद से यू हैव टू गिव हिम अ रन। अच्छा, पहले टेस्ट में तो अजहर अली ने भी रन्स बनाए थे, बट फिर कराची में बिल्कुल ऑफ कलर लगे। आपको लगता है ये जो इनिंग्स थी, ये इस वक्त जिस तरह अजहर ने बैट किया आकर, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अजहर? मतलब कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि पिछली खैर सीरीज़ में भी मैंने सोचा था कि शायद दिस वुड बी डू और डाई फॉर अजहर। अभी भी मुझे ये लग रहा था कि अगर अजहर कंटिन्यूटी उस कंसिस्टेंसी से नहीं वो करेंगे, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। बट फिर मैं जब उनके टेस्ट देखती हूँ, सो ही हैज़ प्लेड, दिस इज हिज 94th टेस्ट। या तो हम 6 टेस्ट और इंतजार करेंगे कि ही गेट्स दैट बैज ऑफ 100 टेस्ट, या फिर जो है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। व्हाट डू यू थिंक उस्मान? मैं अजहर अली उनकी एक बदकिस्मती एक तरह से कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो फैंस और जर्नलिस्ट भी जो हैं, जो वॉचर्स हैं ना, वो उनकी गेम कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज वो उस बाबर आजम से आप अगर कंपेयर करें, ही हैजंट गॉट दैट काइंड ऑफ स्टाइल। लेकिन और फिर उनके साथ ये भी लगता है कि वो कभी फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। हर टेस्ट में आपको नजर आता है कि शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, बाद में जब सेटल भी हो जाते हैं। उनका एक पीरियड था 2015 से 2017 तक जहां पे वो बहुत ही फ्लुएंट बैट्समैन लग रहे थे, ही वाज ओपनिंग एट दैट टाइम एक्चुअली, जो मे बी दैट्स अ सॉल्यूशन। मगर उनका हमेशा लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल करते हैं तो लोग अस्यूम करते हैं ऑटोमेटिकली कि यार इनसे रन नहीं बन रहे हैं, ये फॉर्म में नहीं है। लेकिन आप अगर इनके स्टैट्स देखें, मैं खुद हैरान था इस सीरीज से पहले मैंने अजहर अली के ऐसे स्टैट्स देखे पिछले 2 साल। मैंने सोचा कि यार पैंडेमिक में अजहर की क्या परफॉर्मेंस रही है, लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उसमें से जिम्बाब्वे भी अगर निकाल दें, जो कि अभी वीकेस्ट अपोनेंट है, प्रॉब्ली टेस्ट अपोनेंट पाकिस्तान ने खेला है उनके खिलाफ, ही स्टिल एवरेजिंग ओवर 45 इन द लास्ट 2 ईयर्स। उसमें 2-3 सेंचुरी भी मारी है, अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ सेंचुरी मारी है उन्होंने। अजहर के साथ हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि यार वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है बिकॉज ऑफ द वे ही प्लेज। स्ट्रगल करते हैं, बीट होंगे, पैड्स पे लगेगी बॉल, कुछ बॉल जो और प्लेयर्स चौके के लिए मारेंगे वो नहीं मार पाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज ही स्कोरिंग रन्स एंड ही इज ऑलवेज स्कोर्ड रन्स, एंड इट्स एक्चुअली काफी अमेजिंग चीज है कि 12 साल के बाद उनके तकरीबन 100 टेस्ट होने वाले हैं, एंड ही स्टिल ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स फॉर पाकिस्तान नाउ। इट टेक्स सम स्किल, यानी आप एक फारिग प्लेयर नहीं हो सकते और आप एक कॉन्स्टेंटली इन एंड आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर नहीं हो सकते हैं कि आप अगर इतने रन बना चुके हैं, 7,000 रन, 1900, तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। मगर बदकिस्मती जैसे मैंने कहा था शुरू में, यही है उनकी कि वो जिस तरह से उनका जो स्टाइल है ना, उनकी जो एस्थेटिक एक फील आती है, वो लोग को पसंद नहीं आती है, तो वो ऑटोमेटिकली भी रिक्वेट करते हैं कि यार ये सही प्लेयर नहीं है। हालांकि he's been one of Pakistan's most effective performers over the last 12 years, and the point is that Sabera, that he is still scoring runs for Pakistan. Yes. Yeah. उस्मान, अब मैच को जरा एक उसका होलिस्टिक व्यू लेते हैं, बिकॉज बोथ द टीम्स दे वांट टू ड्राइव अ रिजल्ट आउट ऑफ दिस मैच, बिकॉज सीरीज ड्रॉ होना You think? अच्छा, I'm not sure both. You think Australia would be fine with a draw? I think आप अगर पिछले 2 टेस्ट देखें, I think Australia has pushed the game. ऑस्ट्रेलिया ही ने पुश करा है गेम को किसी रिजल्ट की तरफ। I think पिचेस पाकिस्तान के कंट्रोल में थी, और पिचेस जिस तरह की बनी है सबको नजर आ रहा है किस तरह की पिचेस हैं। they're not good टेस्ट क्रिकेट पिचेस, इतनी लो बाउंस, इतनी स्लो बाउंस। और मुझे ये और इस बात पे हैरान मैं होता हूँ कि पिछले साल आपने इतनी अच्छी पिचेस प्रोवाइड करी थी टेस्ट मैचेस के लिए, पिंडी और कराची में। पिंडी की हमेशा से एक इतनी अच्छी सर्फेस रही है पाकिस्तान में, और अचानक से वो इतनी फ्लैट बन गई। चेयरमैन साहब ने खुद एडमिट भी करा है अपने वीडियो में कि हमने अपनी वी वर प्लेइंग अगेंस्ट वी डिडंट वांट टू प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स। भाई मगर आप अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपनी स्ट्रेंथ्स में भी रखें ना। आप चलिए, आप भले आपको फिक्र है कि आप उनकी पेस बॉलर से मार खा जाएंगे, तो आप भाई स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते हैं, आप अपने स्पिनर्स का एडवांटेज ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया की वीकनेसेस का एडवांटेज लें। तो आई थिंक जिस तरह से पिचेस बनी है, जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस रही है ऑन द फील्ड, I honestly think that there's only Australia who's trying to actually win a test match out there. So, उस्मान, फिर इस पे सॉरी एक उस पे काउंटर क्वेश्चन जरूर ये बनता है, व्हाट इज पाकिस्तान स्ट्रेंथ? मैं अगर आप मुझसे पूछ रही हैं पर्सनली, मैं कहूंगा पाकिस्तान का पेस अटैक उनकी स्ट्रेंथ है, और पाकिस्तान की बैटिंग एक्चुअली आप अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें आपकी बैटिंग में, तो बुरी बैटिंग लाइनअप नहीं है आपके पास। अब्दुल्ला शफीक एक आ गए, नो डाउट अ क्लास ओपनर। दूसरी ओपनिंग की पोजीशन ओके, इट्स अप फॉर डिबेट, अगर अगर लोग चाहें दे कैन डिबेट इट। वन डाउन पे आपके पास, जैसे अभी मैंने बताया, अजहर अली है, सॉलिड इन ऑल कंडीशंस। बाबर आजम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ, 4। फवाद आलम, who has
fought very hard to make a career for himself. उसकी भी परफॉर्मेंस आप दुनिया में देख लें, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में रन बनाए उसने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट ईयर रन बनाए। रिजवान, nobody doubts his performances. बॉलिंग में आपके पास शाहीन, हसन, नसीम अब आ गए हैं, अब्बास आपके पास रिजर्व में है। स्पिनर्स आई वुड से कि ओके, यू नो, स्पिनर्स थोड़े से अनटेस्टेड है आपके और अनप्रूवन है सो फार, लेकिन मैं जिस तरह जहां पे बैठा हुआ देख रहा हूँ, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है फॉर श्योर, और उनकी बैटिंग इतनी वीक नहीं है जितना लोग समझते हैं या जितना लोग फिक्र करते हैं। तो फिर आप इस तरह की पिचेस बनाने के बाद आई डोंट नो आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत आई एम श्योर, यू नो, बाबर का भी इम्पैक्ट होगा। बाबर कैप्टन है, पाकिस्तान में कैप्टन होते हैं, देयर स्ट्रांग, देयर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। वो अगर कहते हैं कि यार ऐसी पिच बना दो, तो यू नो क्यूरेटर कभी नो नहीं कहेगा। नहीं, इंजमाम उल हक ने कहा कि कैप्टन से पूछा नहीं जाता था, मुझसे भी नहीं पूछा जाता था, ऐसे बना देते थे क्यूरेटर्स। ये इंजमाम उल हक का स्टेटमेंट है। तो मैं क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, लेकिन यू नो जिस तरह से पिचेस बनती हैं पाकिस्तान में, वो कैप्टन ही के सेसों पे बनती हैं। एब्सोल्युटली। तो उस्मान, जस्ट फाइनल वर्ड्स, सेकंड डे एंड 50-50 है या 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ? वेयर डू यू सी दिस मैच? आई थिंक रनिंग तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया ही की है दिल, यू नो, उन्होंने तकरीबन 400 रन बना दिया है। आप 400 रन जब भी स्कोरबोर्ड पे डाल देते हैं तो थोड़ा बहुत आपके पास प्रेशर का एक, यू नो, यू कैन एक्सर्ट दैट प्रेशर। तो अगर पाकिस्तान कितनी पेस से कल खेलेगा उस पे इंपॉर्टेंट होगा, मगर अगर एक दो विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो फिर देन इट्स ऑस्ट्रेलियाज गेम फॉर द टेकिंग। बिल्कुल जी, सो विकेटें संभाल के खेलना होगा, रन्स तेजी से बनाने होंगे, जो कि बड़ा मुश्किल है। तेजी से बनते हुए रन्स बहुत कम ही दिख रहे हैं, ना ऑस्ट्रेलिया ने तेजी से रन्स बनाए ना पाकिस्तान। बट थैंक यू उस्मान, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, क्योंकि वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो रहा है। थैंक्स अ लॉट। और बिफोर जस्ट एंडिंग दिस शो, गेम सेट मैच का क्योंकि वक्त बिल्कुल एज पे है, हब जीप रैली शुरू होने वाली है 26 मार्च से, और हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफा हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको दिखाते हैं। जी, बलूचिस्तान के रेगिस्तान में मेला सजना शुरू हो गया है, टेंटिंग शुरू हो गई है और गाड़ियों ने रेकी भी करनी शुरू कर दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं हब पे, जहां पे नवी हब जीप रैली क्रॉस का इनेकाद होना, और अब सिर्फ 3 दिन दूर है ये इवेंट। ये वो जगह है जो साहिली पट्टी कहलाती है आपकी, जिसके लिए दूर दूर से ड्राइवर आते हैं, खास तौर पे ये नज़ारा देखने के लिए कि जब उनकी फराटे भरती गाड़ियां यहाँ से दौड़ेंगी तो क्या दिलफरेब मंजर होगा। वही 50 किलोमीटर का ट्रैक है, तकरीबन 50 ड्राइवर हैं। इस बार अच्छी बात यह है कि एक वेटरन कैटेगरी हब जीप रैली क्रॉस में इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसमें जो 50 साल 60 साल से ज़ायद उम्र के वेटरन हैं, जो पहले कभी रेस में गाड़ियां दौड़ाया करते थे, वो भी इस रेस में शिरकत करेंगे। खवातीन कैटेगरी भी होगी, और ये जो 7 किलोमीटर का ट्रैक है ये भी अब जो है तैयार कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैंप्स लगने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो 2 दिन का ये पूरा सिलसिला होगा, जब सारा ट्रैक वगैरह तैयार होगा, रेकी भी हो रही है, और हफ्ते को जो है वो यहाँ पे बाकायदा तौर पे आगाज होगा प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले, स्टॉक कैटेगरी के, वुमेन कैटेगरी के और वेटरन, जैसा कि हमने बताया। आज के रोज तमाम तर ड्राइवर जितने यहाँ मौजूद हैं अब तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने रेकी की, ट्रैक का जायजा लिया। इस ट्रैक की खास बात यह कि है तो बहुत छोटा, लेकिन इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा है, मैदानी इलाका भी है और पहाड़ी इलाका भी है, जिसकी वजह से काफी हादसा भी यहाँ पे हर साल देखने में आते हैं। अभी हमारी ड्राइवर से बात हुई, इनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लो पूरा ट्रैक करें, ताकि जब मैदान में उतरें, जब उस दिन फाइनल रेस डे जो है वो ट्रैक के ऊपर आए तो वो फतह याब। सफीरा, खवातीन कैटेगरी भी है, तो क्या ख्याल है फिर? सोचें आप कुछ इस बारे में, मजा आएगा। द थ्रिल इज ऑन, और इतना कोई थ्रिलिंग ये हब रैली होती है हर साल, ये बहुत मज़ेदार हब रैली होती है। और मुझे लगता है कि वुमेन कैटेगरी जो है वो अब इंट्रोड्यूस हुई है कुछ टाइम बाद, क्योंकि बहुत रेगुलरिटी में जो है वो खवातीन अच्छी तरीके से कम्पीट कर रही थी और जीत रही थी। इट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच। अदील, ऐसा लगता है हमें भी ज़रा हब की तरफ जाना चाहिए और ये इस रैली को ज़रूर हम विटनेस करेंगे। बट यहाँ पे गेम सेट मैच का वक्त जो है वो अब खत्म हो गया है। सो आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।